और वक्त हो गया हमारे खास शो दिल्ली डायलॉग का, जिसमें आपको लेकर चलेंगे दक्षिण दिल्ली के संगम विहार। रुक करते हैं मेरे सहयोगी करुणा शंकर का। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आप देखिए, आज हम मौजूद हैं संगम विहार में, जो कि साउथ दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहां पर सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। सहीराम पहलवान एक तरफ है, रामवीर सिंह विधूड़ी एक तरफ है। और आप देखिए, इस बार उम्मीदवार को बदला गया है। पिछली बार यहां पर रमेश विधूड़ी जो मौजूदा सांसद है, लेकिन इस बार रामवीर सिंह विधूड़ी है जो कि सहीराम पहलवान को टक्कर दे रहे। कैसा माहौल है? अमरतुल्ला खान को ईडी की तरफ से बुलाया गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में, और वहीं मनीष सिसोदिया की जो सुनवाई है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इस पर भी हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं। यहां मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? कैसा मुकाबला नजर आ रहा है? यहां पर सही आ रहा है। सही आ रहा है। किसके पक्ष में? टक्कर कैसी है? आम आदमी की। आम आदमी पार्टी। कैसी टक्कर नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। मैं फूल का बीएपी का आदमी हूँ और वैसे फिरोजाबाद से यहाँ आया। आप बताइए, क्या टक्कर लग रही है? सर कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा। हाँ, कैसा लेकिन होगा? माहौल कैसा बनता नजर आ रहा है? जनता बताएगी सर। माहौल तो अभी बना नहीं है। अभी तो आपसे पूछ तो रहा हूँ तभी तो। अभी तो सर कुछ नहीं पता लग रहा। अभी कुछ नहीं। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं जी, ऐसा है। यहाँ से जो हमारे दक्षिण दिल्ली से रामवीर विधूड़ी जी जीत फुल बहुमत से जाएंगे। हाँ, यहाँ विजय प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे रामवीर विधूड़ी जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो यहाँ जो माहौल है, लेकिन इस बार बदला क्यों गया फिर? बनने का ये तो देखिए, ऐसा होता है कि ये तो संगठन का कार्य है। मौका हर आदमी को देना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि पिछले ही आदमी को ही दोबारा ही रिपीट किया जाए। ठीक है, पिछली बार 57% वोट आए थे, इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी को 57% आए थे पिछली बार। आज आपको बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। अभी भाई साहब ने बताया कि रामवीर विधूड़ी जी जीत रहे हैं। अगर जीत रहे ही होते तो उन्हें सांसद इस बार बदलने की जरूरत क्या पड़ी? और मैं आपको पूरी 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर इस बार 7 की 7 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और हमारे यहाँ से सहीराम पहलवान जी जीत रहे हैं, क्योंकि वो सही भी हैं, उनके साथ राम भी लगा हुआ है। जय श्री राम, हमारा हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप देखें ना, पिछली बार का फासला बहुत बड़ा था। 57% वोट मिले थे। 3 लाख से ज्यादा फासले जीते थे रमेश विधूड़ी। आप अगर साउथ दिल्ली का सर्वे करेंगे तो साउथ दिल्ली पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। इस बार जो इनके साथ विजेंद्र जी थे बॉक्सर, वो इस बार हमारी पार्टी में कांग्रेस की पार्टी से चलकर बीजेपी में चले गए। लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, और ये सीधा सीधा जनता के हित में जाएगा। जनता इस बार जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। वाकई में ऐसा कुछ है? जेल का जवाब वोट से? जी बिल्कुल, जेल का जवाब अब की बार वोट से दिया जाएगा। देखिए, यहाँ जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही काम किया है। और हमारे यहाँ से 10 साल मौका दिया हमने भाजपा के सांसद को। 10 साल में ये लोग। पिछली बार राघव चड्ढा हार क्यों गए? जी, पिछली बार राघव चड्ढा जी इसलिए चुनाव में हारने का मकसद, हार जीत तो लगी रहती है चुनाव के अंदर। और देखिए, अब की बार इस बार देवली विधानसभा कम से कम भी 35,000 वोटों से आम आदमी पार्टी जीत के जा रही है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है इंडिया अलायंस इस बार आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? कांग्रेस आप मजबूत बन रही है क्या इस बार? कुछ मजबूत नहीं है। कुछ मजबूत इन्होंने कहा था हम इनके साथ ना तो गठबंधन करेंगे। हाँ। अपने बच्चे की कसम खाई थी। आज फिर वहीं जाके वो ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है क्या? बड़ी शुरुआत में ये सब कस्में खाई गई थी, आज ये मुद्दा है 2024? मुद्दा है। जनता सब जानती है, जनता भूली नहीं है। शराब ये बेचते हैं, उसके घोटाले में जेल जाते हैं इनके नेता। पानी ये बेचते हैं, ट्यूबवेल ये बेचते हैं, क्या कहानी बेचते हैं, सारे काम, सारे घोटाले इनके पास है। घोटाला प्रूव हो गया? घोटाला प्रूफ हो जाएगा। ईडी रहे तो बिना बात तो आपको तो पकड़ा नहीं, ना मेरे को पकड़ा किसी ईडी ने, ना किसी पुलिस ने पकड़ा। तो कुछ ना कुछ है, जब भी तो उनको जेल के अंदर है ना जी। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल ने गलत किया है? अब साहब, या तो मैं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा मोदी साहब को वोट है मेरी तो। क्या तीसरी बार आपको लग रहा है मोदी जी का जादू चल पाएगा? बिल्कुल चल गया। हाँ, यहाँ से तो सब बीजेपी। यहाँ पर आप उम्मीदवार को देख रहे हैं जो रामवीर सिंह विधूड़ी है, या फिर आप मोदी जी को देख रहे हैं? मैं तो साहब मोदी जी को देख रहा हूँ। हाँ, है जरूर विधूड़ी साहब, लेकिन जनता मोदी जी के साथ है। हाँ, आप क्या बोलेंगे? दिल्ली के परिवहन मंत्री ने पीली प्लेट की मोटरसाइकिल को नहीं दिया गया। प्राइवेट गाड़ियों को ओला ओवर में चला रहे हैं। ऑटो वालों के लिए नुकसान हो रहा है, सवारियां मिलती नहीं है। केजरीवाल जी ने से कहा गया, इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की, हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन कल एक बात बता रहा हूं, कल आपने देखा आपका रामराज, देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा वो लगातार चुनाव में सरगर्मियां बना हुआ है। लेकिन कल आपने देखा कि एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसमें ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो रामराज के सिद्धांत पर चल रही है। जी देखिए, अब तो सारे राम राज्य है, पूरी दिल्ली के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर राम राज्य है। देखिए, मोदी जी ने
3 ऐसे कार्य जब आम आदमी पार्टी दावा करती है तब आपको कितना विश्वास नहीं होता नहीं, है? आम आदमी कैसे विश्वास करेंगे? आम आदमी अगर पहले राम भक्त थे तो पहले राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया इन्होंने? आज राम की चिंता कहाँ से आ गई इनको? राम का भजन कैसे करने लगे ये लोग? पहले तो राम मंदिर को लेकिन दावा कर रहे हैं ना कि राम राज्य के सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, देखिए जब और पंजाब का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए जब राम मंदिर बन गया है, जब राम राज्य की बात होती है, राम जब मंदिर बन गया है तो माला डाल कर राम भक्त बन जाते हैं। ये तो क्रिकेट की तरह कलर बदलते रहते हैं। ये कांग्रेस सरकार है और ये तो हमेशा गरीब के लिए जो कार्य किए थे ना जी, वो आज जो मोदी जी ने काम किया है, एक तो भ्रष्टाचार खत्म किया, एक तो आपने राम मंदिर जो 500 साल पुराना जो केस चल रहा था उसको उनको आज खत्म करके राम मंदिर बनवा दिया, जो हमारे पूरे भारत की आस्था है। हम आस्था में विश्वास करते हैं, भगवान हमारे राम है, राम आ चुके हैं और राम राज्य आने वाला है, राम राज्य हो रहा है। अब देखिए नंबर दूसरी बात, मोदी जी जो काम दिल्ली में आप सरकार राम राज्य ला रही है जी, देखिए ला रही है आप सरकार। दिल्ली के अंदर रामराज नहीं है। दिल्ली के अंदर सुनिए, दिल्ली के अंदर रामराज नहीं है। सुनिए पहली बात एक करके पहली बात ये देखिए, केजरीवाल पर कितना विश्वास किया था दिल्ली वालों ने। दिल्ली वालों ने दिल से उसको वोट दिया था कि केजरीवाल आएगा यहाँ विकास कराएगा, केजरीवाल आएगा रामराज लाएगा। परंतु केजरीवाल जी नंबर 1 का झूठा, दिल्ली को लूटा, जनता को दिया धोखा और जगह खुलवा दिया दारू का ठेका। क्या जनता के बीच में मैसेज है, जनता के बीच में मैसेज है कि अरविंद केजरीवाल लोगों के साथ फरेब किया है, झूठ बोला है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां तो बोल रहे हैं कि भाई झूठ बोला है और चीट किया है। तो उनकी नजरों में होगा। हाँ उनकी नजरों में होगा, हमारी नजरों में ऐसा कुछ आप क्या बोल रहे हैं? जी 200 यूनिट बिजली सबके लिए है, मोहल्ला क्लिनिक सबके लिए है, बस यात्रा महिलाओं के लिए है, आज हॉस्पिटल के अंदर अच्छा इलाज हो रहा है, तो क्या उसका उसकी सुख भोगी ये नहीं? लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ठीक है आप तो हर जगह फ्री की बात करते हैं, लेकिन इस बार चलेगी तो मोदी जी की गारंटी? मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। इन लोगों का एक एजेंडा है नफरत फैलाने का। देखिए राम राज फ्री फॉर, कौन फैला रहा है नफरत? कौन फैला रहा है नफरत? भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। देखिए राम राज आ सकता है जब भाईचारे पे देश चलेगा, और जब रोजगार अच्छा होगा, और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, तो रामराज आएगा, ना कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे रामराज आएगा। नहीं, आबकारी घोटाले का जो आरोप लगा उसका क्या जी? क्या घोटाला साबित हुआ है क्या? कोई बिना मतलब, अभी हमारे संजय सिंह जी 6 महीने बिना मतलब के जेल में काट के आए हैं। क्या उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ है क्या? ऐसे केजरीवाल जी को ये तो मनमानी, वो जमानत पर ना बाहर आए हैं, जमानत पर आए ना। ईडी इनकी अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आ पा रहे? मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन पहले से अंदर है। सब चीज तो ही नहीं किया, आपको वही तो बता रहे हो, सब चीज तो ही नहीं किया, अपनी सत्ता का फुल उपयोग कर रहे हैं। आपको अभी भी लग रहा है? क्या लग रहा है आपको, क्या होता हुआ इस बार नजर आ रहा है? जी आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी? इतना विश्वास कैसे? बिल्कुल विश्वास है जी, क्योंकि जो अभी तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है? काम कर रही है ना, क्योंकि देखो लाइट फ्री दे रही है, पानी दे रही है, सारी सुविधाएं कर रही है, हॉस्पिटल का और बसों के लिए, बसों में महिलाओं को फ्री दे रही है, तो काफी सारी सुविधाएं कर रही है। बाकी अब जो एजेंडा बना रखा है लोगों ने वो बनाए रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जीतेगी आम आदमी पार्टी, जीतेगी आम आदमी पार्टी, जीतेगी। ये विश्वास है यहाँ पर। बोल रहे भाई इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी एक सीट नहीं जीतने वाली, एक सीट नहीं। रोएंगे कि हाथ पकड़ के इस तरह। केजरीवाल तो बोल रहे भाई साथ में आ जाएंगे। अरे साथ पर बात। भारत का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आए। ये केजरीवाल जी, हमारा तो काम ही आपसे बात करना ना, माहौल को जानना। उन्होंने पहले ही हार मान ली, कह रहे अब की बार तो नहीं, 2024 में, 2030 में हम कोशिश करेंगे। कौन कोशिश करेगा? केजरीवाल और एंड पार्टी इंडी गठबंधन तो इस बार कर लिया ना। पंजाब में कहा है? पंजाब में है क्या? यहाँ है? यहाँ है तो वो पंजाब में क्यों नहीं है? पंजाब में क्यों नहीं है? अयोध्या गए, राम जी का मंदिर नहीं बनेगा, मेरी नानी ने कहा था, मेरी नानी ने कहा था राम जी का मंदिर नहीं चाहिए। वो आज राम जी के दर्शन करने में दुख महसूस करते हैं, नहीं जाते हैं समय पे राम जी के दर्शन करने। क्या राम मंदिर 500 साल के बाद बना, क्या ये वाकई में आम जनता के बीच में मुद्दा बन रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बनेगा सर। हाँ बिल्कुल। रामराज चर्चाएं हो रही है, इस बारे में चर्चाएं हो रही है आप लोगों के बीच? खूब हो रही है। रामराज जाएगा, रामराज जाएगा, रामराज आएगा, मोदी आएंगे। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना, कल तो आम आदमी पार्टी बोल रही है, एक बाकायदा वेबसाइट जारी की
राम राज आप सरकार ला रही है, आपका राम राज, ये टैगलाइन दी गई। रामराज सरकार कहाँ लेके आ रही? पहले झूठ बोलते हैं ये। कौन झूठ बोलता है? कौन? केजरीवाल जब इसने बोला था कि ना मेरे को बस चाहिए ना मेरे को गाड़ी, लेकिन वहां से बोल रहे केजरीवाल सरकार ने, वहां से बोल रहे केजरीवाल सरकार ने बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, बस में महिलाओं को यात्रा फ्री दे दी। जब इन्होंने बोला था कि जो क्या है जब मंदिर बनेगा तो जो बोले थे इन्होंने कि जो क्या है यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो अब रामराज का कैसे याद आ गई इनको? क्या शुरू हुआ है? क्या अभी गर्मी अभी शुरू टेलर शुरू हुआ है अभी तो। अरे गर्मी तो बहुत पड़ रही, मैं देख रहा हूँ एकदम खड़ी धूप है, अभी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लोग तरसेंगे पानी के डब्बे के लिए, उसके लिए भी इनको पैसा देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी गर्मी ज्यादा लग रही है क्या? चुनावी गर्मी एक तरफ और ये देखिए कितनी तेज धूप है। डबल गर्मी लोगों के साथ, डबल गर्मी, डबल गर्मी है। तो ये गर्मी किसको फायदा, ये गर्मी किसको फायदा दे जाएगी? भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा इसका। भारतीय जनता पार्टी, महिला होने के नाते आपको क्या लग रहा है? आप भी इस कड़ी धूप में खड़ी है। जी, मैं देखिए अगर मैं केजरीवाल की बात करती हूँ तो उन्होंने काफ़ी वादे किए हैं, पर वो कुछ तो उन्होंने निभाए, कुछ तो नहीं निभाए। उनका जो काम किया है अरविंद केजरीवाल, प्रकाश जरवाल जो यहाँ के विधायक है, तो आज तक वो अपने ही वार्ड में, अपने जो गली है, अपने रास्ते ही अभी सुधार नहीं पाए हैं, तो वो बाकी क्षेत्र का क्या विकास करेंगे? लेकिन आप बोल रहे हैं कि कुछ काम किया है, कुछ अधूरे रहेगा, आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, कुछ काम किया है। तो जैसे बसें फ्री की हैं लेडीजों के लिए, बसें फ्री की। इससे आप खुश हैं? इससे आप खुश हैं? हाँ, तो हाँ 1000 रुपए बोला है, पर वो अभी दिए नहीं है, ठीक है ना? पर हाँ, तो जब आ रहा हूँ आपके पास, चीज मिलेगी, जब मिलेगा तब हम उस पे भी अमल करेंगे, ठीक है? हाँ, बाकी देखिए रोड के लिए बोला, अभी तक रोड हर जगह खुद ही पड़ी तो हुई। ये बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, जितना काम किया, आपने बोला कुछ काम किया, कुछ अभी नहीं हुआ है, सड़कें खुद ही पड़ी है। जितना काम किया है अरविंद केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर, क्या उसका फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में इस बार? ऐसा फायदा मिलेगा? देखिए जितना काम किया उन्होंने, अगर उससे थोड़ा बेहतर करते तो उनको जरूर फायदा होता, पर वो उन्होंने शराब के ठेके और 11 वर्ष के 15 वर्ष के बच्चों को जो शराब पीने की इजाजत दी है, उसकी वजह से वो जो है ना, इसका नुकसान हो सकता है। माता जी आप बताइए, क्या आपको क्या लग रहा है इस बार कौन मजबूत आपको लग रहा है? बीजेपी। आपको इतना विश्वास कैसे? विश्वास इसलिए है कि मतलब जैसे शराब घोटाला था, लड़की बच्चे सब शराब में डूब गए थे। अच्छा। हाँ, हमने खुद पकड़े हैं। जैसे शराब बच्चे स्कूल के बैग में भर भर के ले जाते हुए, हमने उनसे छीने भी हैं। नई आबकारी नीति क्या सही थी या गलत थी, जो नई शराब नीति बनी थी? शराब नीति गलत थी। गलत थी। हाँ, बच्चों को शराबी बना दिया था। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, ये सही है या गलत है? ये तो ईडी जाने, क्योंकि उन्होंने सबूत से पकड़ा होगा, तो हम तो ईडी नहीं है, हम तो इतना जानते हैं। लेकिन आप एक जनता होने के नाते, एक महिला होने के नाते, आप दिल्ली की निवासी हैं, जब आप बाहर से देखती है, खबरों को देखते हैं, तब आपको क्या लगता है? भैया आपके मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके सामने आएगा और आ रहा है, और ये सही भी है। अच्छा, सजा, किसी गलती करने वाले को सजा मिलनी अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किया, उनकी सरकार ने कुछ गलत किया है? बहुत गलत किया, गलत पे ही गलत कर रहा है यहाँ, ये बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कोई उसका काम सही चल नहीं रहा है, जो भी चल रहा है वो सारा नकली है। यहाँ काम हुआ है आपके इलाके में? कुछ नहीं है। यहाँ जो विधायक है वो तो आम आदमी पार्टी, काम हुआ है यहाँ पर? के लिए होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर बस कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के स्टार्ट करता है, पर एंड नहीं करना आता है उसे, एंड नहीं करना आता है। ठीक है, आप बताइए यहाँ माहौल क्या बन रहा है इस बार? माहौल बीजेपी आएगी, और आम आदमी पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया है दिल्ली का। सारा पानी दिल्ली रोड का सारा गलियों में बिकता है, सारे टैंकर गरीब आदमी। लेकिन पानी फ्री भी तो कर दिया। किसी को पानी फ्री नहीं है, सारा पानी बिकता है, सारा पानी बिकता है। सुनो, 5 साल से सारी गलियां तोड़ के पाइप डाले हुए हैं, एक बूंद भी पानी नहीं है उनमें। बताओ ये कौन सा पानी आ रहा है यहाँ पे? सारा पानी बेचते हैं, ये बर्बाद कर दिया दिल्ली को इन्होंने, और बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप बोल रही हैं। बिल्कुल। और घुसपैठियों का बिल्कुल इन्होंने अड्डा बना दिया दिल्ली को। ये लगती ही नहीं है कि हमारी राजधानी है, ये पूरा घुसपैठी है। बड़े इस बार तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर टक्कर दे रहे हैं बीजेपी। घुसपैठियों के अवैध वोटों से ये सत्ता में आते हैं, अवैध
घुसपैठियों के वोटों से। बिल्कुल नहीं, इस बार तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ गए ना बीजेपी के। दोनों बर्बाद करेंगे देश को, बीजेपी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे अभी? मैं ये कह रहा हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी दारू लेके घूमते हैं। इन्होंने दारू फ्री कर रखी है, सब फ्री कर रखा है। ये सीए का विरोध करते हैं कि दूसरे देश से लोग आएंगे, यहाँ पे भीड़ हो जाएगी। फिर ये एनआरसी का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? जो घुसपैठी आए हुए हैं, जहाँ पे कन्हैया लाल का गला काटा गया, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी। अभी कर्नाटक में अभी कल की बात है, रामनवमी पे जय श्री राम बोले गए, दूसरे समाज वालों ने विरोध किया, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। बंगाल की हालत नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। संदेश खाली पे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर किसी को बोलना है मणिपुर पे प्रधानमंत्री जवाब दे, मणिपुर पे जवाब दे। अच्छा, कल पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हुआ, दोनों देखो, एक तरफ ममता बनर्जी है जो कि बीजेपी पर हमला कर रही है, बीजेपी ममता बनर्जी पर। क्या लग रहा है जो कुछ हुआ कल रामनवमी पर? दीदी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, अगर वो कुछ बोलेंगे तो दिल्ली में पुलिस भेज देंगी। उनके खिलाफ कोई इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना, उसी का हिस्सा आम आदमी पार्टी, उसी का कांग्रेस का हिस्सा है। दीदी इंडिया अलायंस का हिस्सा ही का है, वो तो है ही नहीं। उन्होंने तो बीजेपी कांग्रेस तो कितनी सीट दी उन्होंने? कांग्रेस तो सीट नहीं दी, अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन भैया एक साथ तो है। बीजेपी ही वहाँ पे लड़ती है। आप देखिए जब भी चुनाव होते हैं, बंगाल में दीदी बार बार कहते हैं दंगे हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। बंगाल में ही दंगों की क्यों बात हो रही है? यूपी में क्यों नहीं कोई दंगों की बात करता? बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं कोई दंगों की बात करता है? जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या वो इतनी पावरफुल भी नहीं है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं वो उन्हें सुरक्षा दे सके? वो सुरक्षा नहीं दे सकते अपने नागरिकों को, फिर वो वोट किस बात में मांग रहा है? विपक्ष का एक ही मुद्दा है, हम मोदी को हराएंगे, हम मोदी को हराएंगे। आप जीतोगे, आप क्या करोगे वो बताओ ना। मोदी हार जाएगा, उसके बाद आगे बताइए। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपके पास आता हूँ, यहाँ आप सामने आइए। यहाँ पर भी तो यही बोला जा रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस बोल रही है कि मोदी जी को हराना है। मोदी जी क्या इस बार लग रहा है मुमकिन हो पाएगा ऐसा? मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। बड़े विश्वास के साथ आप बोल रहे हैं? बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल। कौन सा कार्य किया नहीं ये बताओ मुझे। आप ये कहते कि ये कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं, ये बता दो उन्होंने कार्य कौन सा नहीं किया। इन्होंने कौन से कार्य किए हुए बताओ मुझे। आज तक इन्होंने कौन से कार्य किए? आम आदमी पार्टी तो बोल रही है दिल्ली के अंदर रामराज की बात कर रही है। रामराज कौन सा रामराज लाया बताओ इन्होंने? कौन सा रामराज बना रखा? रामराज है कहाँ यहाँ पे? नहीं बताओ भाई, रामराज की क्या बोल रही हैं आप? मस्जिद के मौलानाओं को सैलरी दी जाती है, रामराज आएगा उनसे? मौलाना रामराज लाएंगे क्या भारत में? ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? देखिए बड़ा गुस्सा दिख रहा है लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर। देखिए मेरा सीधा सा कहना है, 10 साल सरकार में रहने के बाद अभी ये आंटी जी कह रही थी कि दिल्ली के अंदर तो जी घुसपैठिए बैठे हैं, तो अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, उन पर घुसपैठिए कंट्रोल नहीं हो पा रहे। और अगर नहीं हो पा रहे तो आप अपने घर बैठो, जो लोग करने वाले उनको मौका दो। काम के मुद्दों की बात ना हो, रोजगार पे कोई बात ना हो, महंगाई पर कोई बात ना हो। इसलिए सिर्फ एक मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, लोगों को हिंदू मुसलमान इन सब चीजों में उलझा के रखो। एक अभी वो एक लड़का कह रहा था नशा बट रहा, नशा बट रहा है। अरे नशे में तो तुम लोग हो, तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा, तुम हिंदू मुसलमान का नशा लिए, नफरत का नशा लिए घूम रहे हो। अरे वो ये बोल रहे हैं कि जिस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई आबकारी नीति को लेकर, वो बोल रहे हालात ये हो गए थे कि लोग सड़कों पर। मैं बताता हूं, आबकारी नीति पे शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी लेते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में, और जेल के अंदर किया जाता है अरविंद केजरीवाल को। जेल के अंदर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उनकी पार्टी ने ऐसे घोटालेबाजों से पैसा क्यों लिया 60 करोड़ रुपया? ईडी का हथियार बना के एक एक कंपनी के ऊपर, एक एक नेताओं के ऊपर छोड़ रखा है। आपने मोदी जी को सुना, प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया कि जो कहा जा रहा है ईडी के जो केसेस है, जो टोटल केसेस है, कुल मिलाकर केसेस से 3% ऐसे केसेस जो राजनेताओं के खिलाफ। फिर क्यों ये विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ईडी का इस्तेमाल राजनेताओं के खिलाफ हो रहा है? यही कह रहा हूँ, ईडी को एक्सटॉर्शन का एक टूल बना लिया है प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि जिसको देखो कंपनियों के पास ईडी को भेज दो, उसके बाद उनसे चंदा ले लो। राजनेताओं को, जो नेता इनके विपक्ष में हो उसके खिलाफ ईडी को लगा लो, और जैसे अगर वो झुक जाए तो अपनी पार्टी में ले लो, वॉशिंग मशीन से उसको। क्या ये कोशिश आम आदमी पार्टी बोल रही है, कोशिश हो रही है ईडी का इस्तेमाल सीबीआई का आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए? ऐसा लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, सारा देश देख रहा है। आज के टाइम पर तानाशाही के पूरक श्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। तानाशाही पूरी सशक्त रूप से वो चला रहे हैं। बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं, बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप है। और इसके साथ में ये जितने भाजपा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और मस्जिद की बात कर रहे हैं,
मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार के लिए कहा था, साल के अंदर कहा है रोजगार? मोदी जी ने कहा था युवाओं को देंगे, ये अग्निवीर पर बात क्यों नहीं करते? मोदी जी विकसित भारत की बात क्यों नहीं करते? विकसित भारत पे बात आप क्या बोल रहे हैं? ये उसमें बात नहीं करते। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने शराब की बात कही, आज यहाँ पे गली गली के अंदर शराब बिक रही है। वो भाजपा के कार्यकर्ता शराब बेच रहे गली नुक्कड़ों में, ठेके की छोड़ो, लोकल में बिक रही है, बेच रहे इन्हीं के लोग बेच रहे हैं। ये क्या आप क्या बोल रहे हैं? बस इसके बाद भ्रष्टाचार के विरोध में अगर कानून लागू करता है तो मोदी बेकार करते हैं, अगर जो गलत करते हैं तो ईडी छोड़ती। अच्छा, भ्रष्टाचार में पा गए, ओटी छोड़ दी। आप ये भ्रष्टाचार के लिए ठीक है। तो माहौल आपने देखा कितना गरमाया हुआ, गर्मी तो पड़ रही है, चुनावी गर्मी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही। खैर 4 जून को पता चल जाएगा कि